हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये आपको यूपी टीजीटी नागरिक शास्त्र 2004 में जो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर कराने वाली हूँ। ठीक है, आगामी आप एग्ज़ाम अगर 22 वाला दे रहे हो तो उसके लिए आपकी काफ़ी हेल्प है। अगर आप किसी भी स्टेट का भी टीजीटी दे रहे हो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें आपको टोटल 63 क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अब मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र राज्य बना कब बना था? वेरी इजी क्वेश्चन। 1950 में बना था। क्यों, कब? क्योंकि जिस दिन हमारा पूर्ण संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस में राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? पहला रक्त संबंध है, धर्म, युद्ध है और राजनीतिक चेतना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करती है? तो राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण संबंधों के रक्षार्थ हुई है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अगला, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया है। आंसर है ए बी डाइसी। अगला है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है तो राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। सेकंड इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक संविदा सिद्धांत ऑप्शन है ऑस्टिन, लॉक, जेम्स मिल और मार्क्स। लॉक हो जाएगा इसका आंसर। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है, तो ये विधिक निर्माता निकाय से। अगला, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित कौन सही है? राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न साध्य है न साधन। तो राज्य साधन और साध्य दोनों है। अगला है, राजनीतिक विचारधाराएं। निम्न विचारकों का कौन सा युग वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? तो ये मार्क्स एवं एंजल्स। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अगला, फांसीवादी ने राज्य को माना है, तो फांसीवादी ने राज्य को व्यक्ति पर एक निरंकुश शक्ति। ऑप्शन थर्ड। अगला 11 हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक मिनट। फांसीवादी के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो ये अभिजात वर्ग में। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो एल्फ्रेड रोको। तो एल्फ्रेड रोको ने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है, जबकि फांसीवाद संकट में फंसे पूंजीवाद की विचारधारा होने के कारण समाजवाद का सख्त विरोधी है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का विरोधी है, तो विरोधी लॉर्ड एक्टन। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो विशेषाधिकार। अगला है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? तो लोकतंत्र में। स्वतंत्रता की इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदृष्ट अंतःकरण पर आधारित हो, तो ये उदारवाद। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में तीन ऐसे जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है?
देखो ऑप्शन दिखा बताती हूँ। उदारवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद, ये तीनों एक से, समाजवाद बिल्कुल अलग है। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस प्रकार भिन्न है कि वह जोर देते हैं व्यक्तिक स्वतंत्रता पर। अगला उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है तो व्यक्तिक स्वतंत्रता। 21, देखो मैं राज्य हूँ, राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य पृथ्वी पर अवतरण है, ईश्वर राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो मैं ही राज्य हूँ, ये बोले थे लुई 14वें। और व्यक्ति पहले है तो ये है हो गया अरस्तु। ए में आपको लगाना है थर्ड और बी में हो जाएगा सेकंड यानी फर्स्ट ऑप्शन, और हीगल हो जाएंगे ये। अगला है किसने इस विचार को व्यक्त किया, समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय, तो अरस्तु का है। स्वतंत्रता वह सब करने, आनंद लेने, सकारात्मक शक्ति क्षमता जो करने या आनंद लेने योग्य है, तो वो टी.एच. ग्रीन। अगला एक विचारशील व्यक्ति नीतिभ्रष्ट प्राणी है, तो ये रूसो का है। निम्नलिखित विचारकों में किसने यथार्थवाद इच्छा वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताया है, तो रूसो ने। राज्य व्यक्ति से पहले, अभी ऊपर ही आपने मैच किया था, व्यक्ति से पहले देखो पूर्वगामी बोले तो अरस्तु और व्यक्ति का बृहद रूप बोले तो प्लेटो। हॉब्स के अनुसार, तो हॉब्स के अनुसार राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं, तो सेकंड। अगला है 28, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है, तो ये आर्थिक समानता। फोर्थ, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है, तो ग्रीन ने स्वतंत्रता को करने योग्य काम करने की क्षमता, करने योग्य काम करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है, तो यह है हॉब्स और रूसो। ख और ग है ना, ख और ग। कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक विज्ञान से है। आगे है क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी ने को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो देखो 31 जनवरी 1930 को वायसराय को 11 सूत्री पत्र पेश किया था तथा मांगे न माने जाने पर 22 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की घोषणा की थी। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो मतदाता। अब अगला है सरकार के प्रकार से, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है, तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, कार्यकारिणियों का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। तो इसमें है आपका क को एलिमिनेट करना है बस। रुक जाओ, क्या वो निम्नलिखित में किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली कार्य करती, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, ठीक है। मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका का अधिकार, ठीक है। कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी, तो फोर्थ हो जाएगा। देखो उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, कार्यकारिणी के निम्न सदन के प्रति वास्तविक कार्यकारिणी का होना, सिद्धांत पर भारत की संसदीय प्रणाली का कार्य करता है, ठीक है। अगला है 36, सॉरी, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्था
में दोहरा शासन किसकी आवश्यक लक्षण है? तो ये है संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन विशेषता पाई जाती है? देखो, संशोधन की बहुल प्रक्रिया नहीं, ये देखो इसका हो जाएगा राज्यों के संशोधन की पहल का अधिकार नहीं। ठीक है, कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडल द्वारा ही पारित के नहीं। संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के संसद की संयुक्त नहीं। देखो, संयुक्त अधिवेशन तो होता ही नहीं है, तो जिसमें भी घ है, ठीक है, तो उसको एलिमिनेट कर दो तो आ जाता है आपका आंसर। विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि का पद अभिप्राय है, तो मानव स्थापित विधि। किस संविधान द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो सबको पता है 42वें संवैधानिक संशोधन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करता है। ठीक है, 4th, मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों कर सकता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। जब प्रारंभिक था तो 7 था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब 6 है। मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये थे 40। अगला है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43, हो गया है 44। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत में राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, तो संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, मनोनीत इसमें नहीं होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित? तो उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। भारत में संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो लोकलेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, उसमें से 15 आपके लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो कार्यपालिका एवं विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। भारत का उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांतों को नहीं बदला जा सकता? तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला है, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहते हैं, तो वे किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त पद आवश्यक रूप कितने दिनों में भरे जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर। 1 मिनट। अगला है, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? अच्छा, प्रधानमंत्री, अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है तो लोकसभा के प्रति। अगला है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में कौन नियुक्त करता है? तो ये राज्य का राज्यपाल। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, तो ये हॉब्स का है। अगला है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ से था? तो ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958। पंचायत राज्य सम्मिलित है, तो राज्य सूची में। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, 2nd। अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरस्तू ने। अगला है 60, जिन्हें हम सभी सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकार की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो ये बेंथम से है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ है
तो ये 24 अक्टूबर 1945। अगला 62 क्वेश्चन, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। तो ये मुसोलिनी का कथन है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे किए थे? तो सिंगापुर में किए थे। तो सुभाष चंद्र बोस भारत से भागकर अफगानिस्तान तथा रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे और वहां से 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। यहीं पर उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने यूपी टीजीटी 2004 में आए हुए क्वेश्चन को किए हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।